बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बार विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। इसके पीछे का कारण होगा कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो कि एक भारी मात्रा में किसी भी राज्य में होते हैं और कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरे हुए थे। कर्मचारियों की यही मांग थी कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और निजीकरण को समाप्त किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई कि अब जो उनके कार्यक्रम होंगे वो आगे तस्वीर बदलने वाले होंगे। फिलहाल तो बिहार में विधानसभा चुनाव और कर्मचारियों ने साफ तौर पे यही कह दिया कि उनका झुकाव सिर्फ उस पार्टी की तरफ होगा जो पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा, जो कर्मचारियों के हितों की बात करेगा। और ऐसे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 4 नवंबर को पहला चरण है और दूसरा चरण चुनावों का 11 नवंबर को रखा गया है और इसके बाद 14 नवंबर को परिणाम सामने आने वाले हैं, जिसमें एक बदलती हुई तस्वीर नजर आएगी। और 14 नवंबर के बाद एक अहम तारीख और है, वो है 25 नवंबर। 25 नवंबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी पहुंचने वाले हैं और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस बार दिल्ली में एक भारी जनसैलाब उमड़ने वाला है, जिसमें कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे और निजीकरण का विरोध करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बिहार राज्य में तस्वीर किस तरह से बदलने वाली है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए NMOPS बिहार राज्य सदस्य संजीव जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। संजीव जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बिहार में चुनाव है और पहला चरण 4 तारीख को है, फिर 11 तारीख को अगला चरण देखने को मिल रहा है, तो कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस तरफ कर्मचारियों का रुख होता हुआ नजर आ रहा है? हम लोग पुरानी पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सरकारी सेवक अपने हित के लिए फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जी संजीव जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, जिसको लेकर कर्मचारी काफी ज्यादा आतुर नजर आ रहे हैं। हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अभी 2 दिनों पहले राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो क्या बिहार राज्य में 25 नवम्बर को लेकर कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है? बिहार में हमारा 14 सितंबर को रैली था, उस दौरान भी हम लोगों ने 25 नवंबर की तैयारी की घोषणा कर दी थी जी। और उसके बाद लगातार यहाँ के लोग टिकट बना चुके हैं दिल्ली जाने के लिए जी। तो हम लोगों ने भी टिकट बना ली है 25 नवंबर की जी। और चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर से हम लोग बिहार में 25 नवंबर की तैयारी की समीक्षा करके उस हिसाब से आगे कार्यक्रम करेंगे। जी संजीव जी, ये भी देखने को मिला है कि जो 25 नवंबर का कार्यक्रम होने वाला है उसमें सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली नहीं बल्कि निजीकरण को भी उसमें रखा गया है। तो क्या निजीकरण को लेकर भी बिहार राज्य की तरफ से कोई समस्या देखने को मिल रही है? लेकिन निजीकरण की आड़ में ही पेंशन का ये छुपा हुआ है जी। पुरानी पेंशन का जवाब निजीकरण की आड़ में ही छुपा हुआ है जी। कहीं न कहीं निजीकरण के दबाव में ही पुरानी पेंशन को समाप्त करके NPS और UPS लाया गया है जी। तो हमारी लड़ाई पेंशन और निजीकरण दोनों के खिलाफ है जी। संजीव जी, क्या 14 नवंबर के बाद कोई कार्यक्रम या कोई बैठक देखने को मिल सकती है बिहार राज्य में 25 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर? जी, आचार संहिता की समाप्ति के बाद हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम करेंगे 25 नवंबर की दिल्ली की तैयारी के लिए जी। संजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।